पेपर जलने लगता था, तो वही हमारी फायर है। तो फायर का एक ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल में 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है ऑक्सीजन, एक होता है टेम्परेचर और एक होता है फ्यूल। राइट, ऑक्सीजन, टेम्परेचर एंड फ्यूल। और ये यहां पे रिएक्शन हुआ। जब इन तीनों का रिएक्शन होता है तभी हमारा फायर में जनरेट हो जाता है। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि आग क्यों लगती है। अब अगर हमें आग पे कंट्रोल पाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट्स को रिमूव करना पड़ेगा। अब वो हमारा दिमाग है कि उस समय हम प्रेजेंट की पोजीशन क्या है फायर की, किस तरह की आग लगी है और क्या हम रिमूव करें कि हमारी आग पे कंट्रोल हो जाए। तो वो सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो फायर जो है 5 टाइप्स की होती है, 5 तरह की फायर होती है, 5 तरह की आग होती है, जिसको कैटेगराइज किया गया है टाइप ए, बी, सी, डी और ई। ये 5 में 5 कैटेगरी की फायर होती है। अब इसको हम लोग 1 to 1 देखेंगे कि 5 कैटेगरी की फायर में सबसे पहली फायर है कैटेगरी ए। अब हम कैसे देखें कि कैटेगरी ए की फायर है। तो पूरे ब्रह्मांड में पत्थर और पहाड़ को छोड़ के, पूरे ब्रह्मांड में पत्थर और पहाड़ को छोड़ के जितनी भी सॉलिड चीजें हैं जो जलने के बाद राख छोड़ें, जलने के बाद राख छोड़ें, ऐसी सारी चीजें हमारी ए क्लास की फायर में आती हैं। जैसे लकड़ी जलेगा तो जलने के बाद उसका राख छूटेगा, ऐस छूटे, कुछ ना कुछ तो पार्टिकल छूटता है। पेपर जलेगा, छोड़ेगा, ये जलेगा, छूटेगा। तो ऐसी सारी सॉलिड चीजें, हमारी बिल्डिंग में तो बहुत सारी सॉलिड चीजें हैं जो जलने के बाद राख छोड़ती हैं। ऐसी सॉलिड चीजें जो जलने के बाद राख छोड़े वो हमारी ए क्लास की फायर में आती हैं। अब ए क्लास की फायर को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब इसका जो मेथड है, जो इसको कंट्रोलिंग मेथड है, उस मेथड को बोलते हैं कूलिंग मेथड। कूलिंग, ठंडा करना। और इस मेथड को जब हम ऑपरेट करते हैं तो उसके लिए हमें जो सिलेंडर लगता है वो सिलेंडर को बोलते हैं वाटर टाइप का सिलेंडर। किसका? वाटर टाइप का सिलेंडर, जो कि हमारी सोसाइटी में नहीं है। और नहीं होने की वजह क्या है कि हमारे पास ऑलरेडी पानी का सप्लाई है, ऑलरेडी हमारे पास हाइड्रेंट सिस्टम लगा हुआ है, इसीलिए वो सिलेंडर रिकमेंडेशन नहीं है। बट यही अगर आप कॉर्पोरेट्स में जाएंगे, ऑफिसेस वगैरह में जाएंगे या केमिकल कंपनी में जाएंगे, वहां पे ये सिलेंडर्स रहते हैं। तो अब ये जो वाटर रहता है, तो अब हम इसको कैसे समझें कि ये वाटर कहां कहां है। तो हमारी इस जो है मारुति पैराडाइज सोसाइटी के अंदर 4 तरह का सिस्टम लगा हुआ है। पहला लगा हुआ है हमारा फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम, फिक्स्ड, जो कि फिक्स्ड है, कहीं हम उसको हिला डुला नहीं सकते। जैसे कि हमारी जितनी भी रेड कलर का लाइन गया है, अंडरग्राउंड गया है, ओवरहेड गई है, जो भी आप देखते हैं रेड कलर का, ये सब हमारा फायर फाइटिंग का लाइन है। इसको बोलते हैं फायर हाइड्रेंट सिस्टम, जो कि फिक्स्ड है। बट इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स रहते हैं, ऐसे जो है हमारे इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे कि हमारे ये है, ये सारे हमारे उसी के इक्विपमेंट्स हैं। दूसरा सिस्टम होता है हमारा फिक्स्ड में ही आता है, जो कि जिसको बोलते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। क्योंकि ये बिल्डिंग हमारी आज से 20 साल पहले बनी थी, उस समय ऐसा कोई क्लॉज नहीं था, एनबीसी लॉ नहीं था। नेशनल बिल्डिंग कोड जो है समय समय पे बदलता रहता है, तो उस समय ऐसा कोई लॉस नहीं था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं दिया हुआ है। बट आज के जो जीआर है, जो आज का एनबीसी लॉ है, उसमें आपने देखा होगा, आप लोगों ने अगर रिसेंट अगर फ्लैट कहीं लिए होंगे
तो उसमें स्प्रिंकलर सिस्टम रहता है, कंपलसरी है। प्लस अभी जो रिसेंटली हमारा 2 साल पहले जो नया जीआर आया है, उसमें हमारा हर एक फ्लोर में स्प्रिंकलर सिस्टम है। ये नया जीआर है, अगर आप लोग जानते होंगे तो। बट हमारा ये बिल्डिंग 20 साल पुराना है, उस समय ऐसा कुछ क्लॉज नहीं था जिसकी वजह से स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं दिया हुआ है। बट वो स्प्रिंकलर काम क्या करता है? वो स्प्रिंकलर सिस्टम जो है हमारा लॉबी में लगा रहता है या फिर हमारे फ्लैट के अंदर लगा है, तो वो 68 डिग्री का सेंसर काम करता है। मतलब वो 68 डिग्री जैसे ही गर्म होगा, हीट होगा, वैसे ही वो फ्यूज हो जाएगा। और वो जैसे ही फ्यूज होगा वैसे ही हमारा 3 मीटर्स के रेडियस में, मतलब उसका जो स्टैंडर्ड है एवरी 6 मीटर पे लगा रहता है। 6 मीटर इधर, 6 मीटर इधर, तो 3 मीटर्स का ये रेडियस, 3 मीटर्स का ये रेडियस हमारा आग बुझाता है। तो ये हमारा फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम में ही आता है स्प्रिंकलर सिस्टम, जो कि ऑटोमेटिक है और सेंसर से काम करता है। तीसरा सिस्टम आता है हमारा अलार्म सिस्टम, जो कि हमारे यहां लगा हुआ है। देखिए, अलार्म कोई फायर फाइटिंग का कोई सिस्टम नहीं है। अलार्म का मतलब क्या है? हमें जागरूक करना, हमें इन्फॉर्म करना। जैसे अगर सुबह हमें सुबह मुझे 4 बजे की अगर फ्लाइट पकड़ना है, तो 2 घंटा पहले जाना पड़ेगा, वहां पे पहुंचना पड़ेगा और प्लस जगना पड़ेगा तैयार होने के लिए। इवन हमारे जो रूटीन, जो हमारा टाइम है जगने का, वो समझ लीजिए कि अगर हमारा टाइम है 6 बजे का, तो हमें कम से कम 2 बजे जगना पड़ेगा। तो और टाइम पे जगने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अलार्म लगानी पड़ती है। जस्ट लाइक अलार्म का काम है हमें इन्फॉर्म करना। तो हम अलार्म को इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि अलार्म सिर्फ और सिर्फ फायर के लिए नहीं है कि आग लगी और आपने गिलास ब्रेक कर दिया और वो सायरन बजने लगा। अलार्म इसके लिए भी है, अगर किसी फ्लैट में ओल्ड पर्सन है और उनके यहाँ कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है उस पीरियड में, अगर उनको हार्ट अटैक आया या उनको कुछ प्रॉब्लम हुई, कोई घुस गया घर के अंदर, तो कम से कम अगर उनको इतना समय मिलता है, अलार्म का गिलास ब्रेक करेंगे तो कम से कम सायरन तो बजेगा, हमारा सिक्योरिटी गार्ड तो वहां पे पहुंचेगा। अगर 5th फ्लोर पे कुछ हुआ, उन्होंने ब्रेक किया, तो नीचे हमारा जो पैनल लगा है उस पे शो करेगा कि 5th फ्लोर पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो हमारा सिक्योरिटी गार्ड पहुंचेगा। और उसके बाद भी उस फ्लोर के पर्सन जो हैं, फ्लैट वाले, वो भी तो जागरूक होंगे, क्योंकि उन्होंने सुन रखा है कि आग लगेगी तो ये बजेगा। वो लोग भी बाहर निकलेंगे, तो उनकी हेल्प हो सकती है सर। यस और नो? किसी को हार्ट अटैक या फिर कुछ ना हो तो फायर अलार्म बजा, नॉर्मली नॉट रिकमेंडेड, बट यू कैन वर्क Yes. Yes. On each floor. I request know where it is the fire alarm. ये जब से आप बाहर निकले एकदम साइड में तीनों चीजें अगर आप वाटर ब्रेक का ग्लास, I will show you. ठीक है। एंड ये सेशन के बाद 10-15 मिनट्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, तो एक बार रिदम ना टूटने पाए तो हम लोग उसको चलते हैं फ्लो में। तो ये हमारा हो गया अलार्म सिस्टम। ये हमारा सिर्फ फायर का पार्ट नहीं है, ये जैसे मैंने बताया ये हमारे मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसके बाद आता है चौथा हमारा जो सिस्टम है वो है पोर्टेबल सिस्टम। पोर्टेबल का मतलब हुआ हमारे जो सिलेंडर्स हैं, ये जैसे ये सिलेंडर्स हैं, देखिए ये पोर्टेबल है, ये सर के यहाँ का है, सर के यहाँ रखा था, यहाँ इमरजेंसी हुआ, सर को बोला हमने, सर ले आए, तो ये पोर्टेबल है। ऐसे ही हमारे हर एक फ्लोर पे, अल्टरनेट फ्लोर पे लगे हुए सिलेंडर, वो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। आपकी जो सर्विस रिपोर्ट है, सर्विस रिपोर्ट में मेंशन किया है विद सीरियल नंबर। जैसे हमारा अगर डी विंग में अगर हमारा जो सिलेंडर लगा है उसे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है कौन से फ्लोर पे है। जैसे D-3, इसका मतलब है कि हमारा तीसरे फ्लोर पे हमारा D3 सिलेंडर है। आप ऑन पेपर भी